हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक थाई ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है माय सीक्रेट फ्रेंड। और अपर्णा, मुझे इस ड्रामा को सजेस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक कैफे में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है डिजाई और एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है लगते। ये दोनों एक साथ कॉफी पी रहे होते हैं और डिजाई कुछ ज्यादा ही शर्मा रही होती है। लगते को उसके इतने करीब देखकर वो कुछ बोलना तो चाहती है शर्माते हुए, पर वो बोल नहीं पा रही होती है। वो अपनी पूरी बात बोल नहीं पा रही होती है, पर आखिरकार जब वो अपनी पूरी बात बोल देती है तब देखती है कि वो अपने क्लासरूम में सोकर ही सपने देख रहा था और उसी वजह से उसके ऊपर सारे क्लास हंसने लगती है। बेचारी की फोन भी टूट गई और पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती भी हो। फिर से उस कैफे में डिजाई जाती है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि लगते ही उस कैफे का ओनर है। डिजाई को देख लगते कहता है, क्या तुम आज भी तुम्हारी फेवरेट ऑर्डर करोगे? तो डिजाई कहती है, मेरी फेवरेट तो तुम हो। तो लगते कहता है, क्या? तो डिजाई कहता है, हाँ हाँ वही सेम ऑर्डर। फिर लगते कहता है, अगली बार से जब भी तुम कोई भी पार्टी में जाओगे ना तब थोड़ा कम ड्रिंक करना, नहीं तो हमारे साथ जो हुआ वो फिर से नहीं होना चाहिए। उसके बाद लगते डिजाई को एक केक देकर कहता है, ये केक माफी के तौर पर। लगते उसे खुद से केक दे रहा है। ये देख डिजाई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। तब डिजाई की फ्रेंड डिजाई को कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो डिजाई कहता है, मैं ये तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगी। उसके बाद डिजाई जब अपनी फ्रेंड की केक को देखती है और उसके बाद खुद की केक देखती है तो उसके फिर से मुंह उतर जाती है। फिर वो कैफे से अपने घर चली जाती है और घर आते ही वो अपनी डोर के पास एक गिफ्ट बॉक्स देखती है, पर उसे समझ में नहीं आ रही होती है कि ये गिफ्ट उसको किसने दिया। गिफ्ट बॉक्स ओपन करते ही वो उसमें एक फोन देखती है और ये देखकर उसको याद आती है कि ये फोन तो उसी ने जीती थी उसकी फ्रेंड्स के साथ। ये याद करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी मानती है। खुश होकर फोन ऑन करते ही उसे किसी की आवाज सुनाई देती है तो देखती है कि उसी के बगल में एक लड़का बैठा हुआ है और उसको देखकर ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर चिल्लाने लगती है, उसके ऊपर सामान फेंकने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? फिर ये लड़का कहता है, मैं कोई चोर भी नहीं हूँ, मैं कोई भूत भी नहीं हूँ। और ये सुनते ही डिजाई कहता है, भूत, और फिर से चिल्लाने लगती है। इस तरीके से डिजाई की बार बार चिल्लाने से ये भी थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर ये बोलता है कि तुम्ही ने मेरे को जीती है इसलिए मैं तुम्हारा हूँ। तो डिजाई फिर से चिल्लाकर कहता है कि तुम मेरे हो मतलब? फिर इन दोनों की सिर ठुकरा जाती है। तो ये लड़का बोलता है, अगर तुमने मेरा स्किन तोड़ दिया तो डिजाई उसको आईना देकर देखने के लिए बोलता है कि उसका स्किन टूटा या नहीं। तो फिर ये लड़का डिजाई की नाम, हाइट, वेट, एज सब कुछ बोलने लगता है। तो डिजाई कहता है, क्या तुम सच में मेरे फोन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो ये लड़का कहता है, मैंने अभी तो बोला कि मैं तुम्हारा फोन हूँ, तुम ना बहुत बुद्धू हो। तो डिजाई कहती है, तुम इस तरीके से मेरा इंसल्ट नहीं कर सकते, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये लड़का कहता है, मेरा नाम ओप्पो R9s है। तो डिजाई कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा नाम है, मैं तुम्हें आईना कहकर बुलाऊंगी। तो आईना कहता है, क्या मेरा फेस देखकर तुम्हें लगता है ये नाम मुझ पर सूट कर रहा है? तुम कोई और नाम ढूंढो। तो डिजाई कहती है, मैं तुम्हारा ओनर हूँ तो फिर तुम्हारा नाम तो आईना ही रहेगा। आईना उससे फेस बनाकर कहता है, हाँ सही है, तुम मेरे ओनर हो। फिर कहता है, इसीलिए तो तुम अभी भी सिंगल हो, तुम्हारी जैसी लड़की तो कभी भी किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं हो सकती। और ये सब सुनकर डिजाई कुछ कहने ही चाहती है तो तभी आईना कहता है कि अरे नहीं, मेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और फिर ये सब दिखाने लगता है। तो डिजाई एम्बैरेस होकर ये सब लेने लगती है और कहती है कि तुम बहुत सादा ही बोलते हो, और फिर आईना को उसके घर से निकल जाने के लिए बोलती है। तो आईना कहता है, फोन की पावर बटन ऑफ कर दो तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो डिजाई भी पावर बटन ऑफ करके देखता है कि सच में वो तो यहाँ से गायब हो गया। तो डिजाई फिर से पावर बटन ऑन करती है तो फिर से आईना वापस आ जाती है। फिर से वो देखने के लिए पावर बटन ऑफ करती है तो फिर से आईना वहां से गायब हो जाता है। फिर दोबारा से डिजाई आईना को बुलाता है पावर बटन ऑन करके, तो इस बार आईना अपने आप से ही गायब होने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे मदद करो।
पहले तो डीजे समझ में नहीं पाती है कि वो किस तरीके से मदद कर सकता है, पर उसके बाद उसको समझ में आता है कि शायद फ़ोन की बैटरी को चार्ज देना होगा। फिर कुछ टाइम बाद जब वो फिर से फ़ोन को ऑन करता है तो फिर आयना को उसके इतने करीब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो आयना कहता है कि तुम आखिर सोच क्या रहे थे, तुम और तुम्हारी थिंकिंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डर्टी है। फिर कहता है कि तुम क्या ठीक से मेरी ध्यान भी रख पाओगे। तो फिर डीजाई कहता है हाँ, मैं कोशिश करूँगी एक अच्छी ओनर बनने की। फिर आयना कुछ फोटो दिखाकर कहता है कि यही वो लड़का है जिसको तुम पसंद करती हो, पर क्या उसे तुम्हारे बारे में पता है। और इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा डीजाई को परेशान कर रहा था। वो डीजाई ने उसको फिर से फ़ोन की पावर बटन ऑफ करके गायब कर दिया। तो रात को सोते सोते डीजाई अपने फ़ोन में लगते की पिक देख रही थी और वो पिक देखते ही उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी और उसकी धड़कनें तेज़ होने के कारण फिर से आयना बाहर आ जाता है और कहता है कि ये कौन है। उसे अचानक से देख डीजाई डर जाती है और कहती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। तो आयना कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। और फिर कहता है इतनी रात तक तुम जागी क्यों हो। तो डीजाई कहती है अच्छा मैं सो जाती हूँ, और फिर उसको गायब करके वो सो जाती है। फिर सुबह जब अलार्म बज रहा होता है तब आयना भी डीजाई को उठा रहा होता है और फिर आखिरकार परेशान होकर डीजाई भी उठ ही जाती है। ऐसा फोन तो सभी को मिले। उसके बाद फिर से डीजाई कैफे में जाती है जहाँ पर लत्ते उसे एक पिक दिखाकर कह रहा है ये उस पार्टी की दिन की है और मैंने इसी पिक को देखकर कुछ बनाया भी है तुम्हारे लिए। और फिर ये दिखाता है जो कितना क्यूट है। डीजाई ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद एक टेबल में जाकर बैठती है और दूर से ही लत्ते की पिक क्लिक कर रहा होता है। फिर उन पिक्स को देखती है और उन पिक्स को देखकर ही उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट होने लगती है। पिक्स को देखकर इतना ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि उन पिक्स को ही किस करने लग जाता है और तभी उसके सामने आयना आ जाता है। फिर आयना को देखकर ही वो हैरान होकर कहती है अरे मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था, तो फिर तुम फिर से कैसे चले आए। तो आयना कहता है जब भी तुम्हारी हार्ट बीट 180 से ज़्यादा हो जाएगा तभी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। फिर डीजाई आयना को लत्ते की पिक दिखाकर कहती है कि मैं इसको किस कर रही थी, देखो ये कितना क्यूट है ना। तो आयना कहता है परंतु ये लड़का तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर कहता है तुमने क्या बोला था, मैं यूजलेस हूँ। मैं यूजलेस नहीं हूँ, असल में तुम्हें अभी तक मेरी सारी फंक्शंस के बारे में पता नहीं है। यहाँ से डीजाई आयना की बातों से परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर आकर एक जगह पर बैठकर फिर से आयना को बुलाती है तो आयना पीछे से आती है और उसे वहाँ पर देख तो डीजाई भी हैरान हो जाती है। फिर आयना डीजाई के पास आकर बैठता है तो डीजाई उससे मदद मांगने लगती है कि कैसे लत्ते उसके प्रति इंटरेस्टेड हो। आयना ये सुनकर कहता है कि ये तो आसान है, तुम ना बहुत बुद्धू हो। अच्छा कोई नहीं, मैं अपनी डेटाबेस नहीं ढूंढती हूँ। फिर डीजाई तो आयना की ओर देखकर बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि कब आयना उसको आंसर करेगी, पर आखिरकार आयना आंसर करता है कि तुम्हारी और इसकी एक साथ होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0% है। और ये सुनकर डीजाई की फिर से मुंह उतर जाती है और फिर कहती है कि क्या मेरी पर्सनैलिटी के कारण क्या वो मुझसे प्यार नहीं कर सकती है। तो आयना कहता है अगर तुम्हारी अच्छी पर्सनालिटी है और फिगर है तो फिर कोरियन डॉक्टर के पास तुम्हें तुम्हारी फेस की भी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो डीजाई कहती है क्या तुम कोई और तरीके से मेरी मदद नहीं कर सकते हो, और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि आयना डीजाई को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर रहा होता है, उसको ड्रेस चूज करवा रहा होता है अच्छे से पहनने के लिए। फिर एक मेकअप आर्टिस्ट की तरफ उसकी मेकअप भी कर दी और उसके बाद उसके चश्मे उतार कर उसको देख रहा होता है। और तभी डीजाई कहता है क्या मैं अब प्रिटी लग रही हूँ। और इसी के साथ इस ड्रामा की एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं फिर से आप लोगों से मिलूंगी इसके एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।เราที่เราได้เจอแต่ละความฝันที่เคยแบ่งปันกันมา